हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडुअल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी के एक यूनिट के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एक यूनिट के अंतर्गत वैकेंसी निकली है टीचर्स की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी की कई यूनिट्स हैं। जैसे क्या है, आपकी भोपाल में यूनिट है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, अजमेर में है। तो दोस्तों, इन्हीं एक यूनिट के अंतर्गत नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भोपाल यूनिट के अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है। आरआईई अजमेर के अंतर्गत वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, आरआईई मैसूर के अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। दोस्तों, इस बार मैं जिस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं दोस्तों, वो आरआईई भुवनेश्वर की वैकेंसी है। आरआईई भुवनेश्वर के अंतर्गत न्यू टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, इसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। वॉक इन इंटरव्यू है। जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर के आपको साथ में लेकर के जाना है। और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है। बात करें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो दोस्तों यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, संस्कृत की है, फिजिक्स की है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है, हिंदी की है, उड़िया की है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की है, डांस की है, पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, और क्या है यहाँ पर सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग की भी वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर की, प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, लेडी हेल्पर की वैकेंसी है, वोकेशनल एजुकेशन टीचर आईटी की वैकेंसी है, वोकेशनल एजुकेशन टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें कुछ पोस्ट के इंटरव्यू डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है और दोस्तों कुछ पोस्ट कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू के डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, जिसका डेट यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। दोस्तों, जिसका डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है उसको दोस्तों बाद में जारी किया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप वेबसाइट विजिट करते रह सकते हो। प्लस क्या है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर डेट अपडेट होती है, डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1/1/2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। 1/1/2025 को आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में। यहाँ डिजायरेबल में है कि आपको अनुभव भी होना चाहिए 1 साल का, लेकिन अगर आपको अनुभव नहीं है फिर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है। जो आपकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी।
पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए या एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या आईटी की डिग्री हो, और क्या है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिग्री के साथ डोएट से सर्टिफिकेट हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। उस विषय के ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। पीजीटी डांस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डांस में। आपकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीआरटी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए, और क्या है आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए म्यूजिक में। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, WET के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग देख लेना। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का, या आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीई में यहाँ पर बताया गया है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लेडी हेल्पर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए, क्लास 8 आपको पास होना चाहिए, और आपको उड़िया लिखना बोलना पढ़ना भी आना चाहिए, और जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, और इंटरव्यू देने जाने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग चेक कर लेना, रीड कर लेना, उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाना। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें पीजीटी के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी
27,500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। पीजीटी के लिए जो सैलरी दी जा रही है इसमें 27,500 रुपए सैलरी दी जा रही है। टीजीटी के लिए और डब्ल्यूईटी के लिए जो सैलरी दी जा रही है वो 26,250 रुपए है, 26,250 रुपीज सैलरी है। और जो पीआरटी के लिए सैलरी दी जा रही है वो 21,250 रुपए सैलरी दी जा रही है। और यहाँ पर जो लेडी हेल्पर के लिए सैलरी है वो 15,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी है, 15,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है लेडी हेल्पर के लिए। और 24,000 रुपए सैलरी है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, और 25,000 रुपए सैलरी है वोकेशनल टीचर के लिए। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब बात करें इसमें इंटरव्यू कब होगा, तो इसमें क्या है, पीजीटी जियोग्राफी का जो इंटरव्यू है, टीजीटी जियोग्राफी का जो इंटरव्यू है और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरव्यू है वो 13 मई को है। पीजीटी फिजिक्स का, टीजीटी फिजिक्स का जो इंटरव्यू है वो 14 मई को है। और पीजीटी संस्कृत का भी इंटरव्यू 14 मई को है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स का, पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो इंटरव्यू है वो 19 मई 2025 को है। इसके अलावा जो पोस्ट है उसके इंटरव्यू की डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर जिस पोस्ट के, जिस सब्जेक्ट के इंटरव्यू डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर आप उस पोस्ट पर उस सब्जेक्ट की नौकरी करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू डेट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप दूसरी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की नौकरी करना चाहते हैं जिसके इंटरव्यू डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी मैं आप लोगों को वेबसाइट पर ले चल करके दिखा दूंगा कि आप नोटिफिकेशन कहां पर देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहां पर मिलेगा, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर के आपको साथ में लेकर के जाना है। ये जो वैकेंसी निकली है ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। RIE भुवनेश्वर उड़ीसा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं और बताता हूं कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को कहां पर देख सकते हैं और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको RIE भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों इसको क्या है, आप गूगल से सर्च कर सकते हो। प्लस दोस्तों क्या है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर BMS टीचिंग पोस्ट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसमें क्या है, एक वैकेंसी को अपडेट भी किया गया है, उसको लेकर के भी नोटिस जारी की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो सीरियल नंबर 13 पर दिया गया है टीजीटी जियोग्राफी, उसको क्या है टीजीटी हिस्ट्री पढ़ा जाए, वो टीजीटी जियोग्राफी नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों टीजीटी जियोग्राफी सीरियल नंबर 13 पर कहाँ दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 13 पे यहाँ पे ये दिया गया है टीजीटी जियोग्राफी। अब इसको दोस्तों टीजीटी हिस्ट्री पढ़ना है, ये टीजीटी हिस्ट्री होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और ये वैकेंसी कहां पर निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।